हरे कृष्णा। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष में आने वाली शयनी एकादशी 29 जून गुरुवार को है। पारण का समय 8:20 से 10 बजे तक। किसी भी समाज की सभ्यता धर्म के 4 स्तंभों पर स्थापित रहती है और ये तभी संभव है जब इस समाज का या राजा, प्रदेश का राजा धर्मनिष्ठ या सत्यपरायण हो। तो चलो एक कथा हम सुनाते हैं जो ऐसे ही धर्मनिष्ठ व सत्यपरायण राजा की है। राजा युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के समक्ष जिज्ञासा प्रस्तुत कर रहे हैं। राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री विष्णु से कहा कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है, वह व्रत विधि पालन कैसे किया जाए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, ध्यान से सुनिए, मैं आपको वह कथा सुनाने जा रहा हूँ जो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि जी को सुनाई थी। अब जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, नारद जी भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड में इधर से उधर विचरण करते रहते हैं। वे सामान्य जीव के उत्थान के लिए हमेशा ही प्रयासरत रहते हैं। ऐसी ही करुणामय भावना लेकर एक दिन नारद मुनि पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास और उनसे पूछा कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और वह किस प्रकार भौतिकता में लिप्त बद्ध जीवों का उद्धार कर सकती है। नारद की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र, भगवान श्री हरि की प्रिय एकादशी से अधिक मंगलमयी स्थिति क्या हो सकती है। जो भी व्यक्ति एकादशी का अनादर करता है वह नरकगामी होता है। आषाढ़ मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को शयनी एकादशी या पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। सतयुग के समय पृथ्वी पर सूर्यवंश के अत्यंत ही पराक्रमी और धर्मनिष्ठ मानधाता का राज्य था। उसके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी और संपन्न थी। वह धर्मपरायण थी। राज्य का राजकोष नैतिक कमाई से भरा था और यही कारण था कि किसी भी प्राकृतिक आपदा ने और अवरोधों ने बिना कई दिनों तक सुखपूर्वक राज्य किया था। लेकिन राजा के जीवन में एक दिन ऐसा समय आया कि धर्मनिष्ठता और प्रजावत्सलता पर प्रश्न उठ खड़ा हुआ। लगातार 3 वर्ष तक घोर अकाल पड़ा। एक बूंद भी पानी नहीं बरसा, अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। परेशान प्रजा का सहारा तो राजा ही होते हैं। तब प्रजाजन राजा के पास जाकर उनसे गुहार लगाते हैं कि हे राजन, अब आप ही कुछ करें, हम आपकी शरण में आए हैं। प्रजा की प्रार्थना सुनकर राजा ने कहा कि मैंने अपने इस जन्म में और पूर्व जन्म में ऐसा कोई भी अपराध नहीं किया है, तो राजा का अधर्म, पाप या पुण्य कर्म प्रजा को ही भोगना पड़ता है। तब राजा मानधाता ने कहा, मैं इस समस्या का निवारण अवश्य करूँगा। राजा मन में कुछ विचार करते हुए अपने सैनिकों के साथ वन की ओर निकल पड़े और कई ऋषियों के आश्रम से होते हुए अंततः राजा मानधाता ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुँचे, जो महान तपस्वी थे। ऋषि के चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। राजा ने ऋषि अंगिरा को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि ने आशीर्वाद देते हुए प्रजा की कुशलता का समाचार पूछा। तब राजा मानधाता ने अपनी सारी व्यथा विस्तार से श्री अंगिरा को कह सुनाया। इस विषम स्थिति को देखकर ऋषि अंगिरा ने राजा को कहा कि वर्तमान सतयुग का समय धर्म के 4 स्तंभों पर स्थापित है। इस युग में मात्र दिवज ब्राह्मण को ही तप की आज्ञा दी जाती है और इस समय आपके राज्य में एक शूद्र घोर तपस्या कर रहा है और उसके आचरण के कारण राज्य में वर्षा नहीं है। आप इसी समय उसको मृत्युदंड दे दीजिए, जिससे आपके राज्य में पुनः वर्षा का आगमन हो सके, पहले जैसी सुख शांति हो सके। यह सुनकर राजा ने दुखी स्वर में कहा, हे ऋषिवर, मैं एक अपराधहीन तपस्वी को पकड़कर कैसे दंड दे सकता हूँ। नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। आप मुझे कृपा करके कोई और उपाय हो तो बताएं। राजा की दया और प्रजावत्सलता देखकर ऋषि अंगिरा अत्यंत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, आप अपने परिवार और प्रजा सहित आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी शयनी एकादशी का नियम पूर्वक पालन करें और इससे आपके राज्य में भरपूर वर्षा होगी, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। ऋषि वचनों को सुनकर राजा ने अति प्रसन्न मन से ऋषि को प्रणाम किया और अपनी सेना के साथ राज्य में वापस आ गए। और जब आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की शयनी एकादशी आई, तब राजा ने अपने परिवार और प्रजाजन के साथ मिलकर इस एकादशी का नियम पूर्वक व्रत पालन किया और व्रत के प्रभाव से राज्य में खूब वर्षा हुई। संपूर्ण राज्य धन धान्य से संपूर्ण हो गया। अब कथा समाप्त करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, ये व्रत जीवों को मुक्ति प्रदान करने वाला है।
नारद जी और ब्रह्मा जी के इस संवाद को संपन्न करते हुए भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, ये पद्मा एकादशी इतनी पुण्य और प्रभावशाली है, जो कोई इसको सुनता है या पढ़ता है तो वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस एकादशी को देवशयनी, पद्मा एकादशी, विष्णु शयनी, देवपोडी, आषाढ़ी एकादशी और महा एकादशी भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम शयनी एकादशी क्यों है। तो भविष्योत्तर पुराण में कहा गया है कि इसी दिन भगवान विष्णु अन्य देवताओं के साथ 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। जी हाँ, इसी दिन से चतुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। आषाढ़, सावन, भादो और आसोज, इन 4 महीनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता, देवताओं को आहुति नहीं दी जाती है। यह तो हुआ शास्त्रीय कारण। प्राकृतिक कारण है, सूर्य दक्षिणायन में भ्रमण करता है और इस समय वर्षा ऋतु होती है और यह समय आध्यात्मिकता से जुड़ने का होता है। प्राचीन समय में ऋषि इन 4 महीनों में कहीं भी भ्रमण नहीं करते थे, एक जगह बैठकर ध्यान तप करते थे, हरि कथा, हरि कीर्तन करते थे। अगर आप भी भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसे अपने दैनिक कार्यों में करते करते मन में हरि नाम जपते रहिए, यही मुक्ति का मार्ग है। व्रत विधि पालन सभी एकादशियों का एक ही होता है। इसमें आप जल, फल, एकादशी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।